देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दिल्ली में बीके शिवानी को सुनने उमड़ी भीड़। दिल्ली स्थित स्वास्थ्य विहार में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भारतीय पब्लिक स्कूल में हर पल उत्सव नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी, स्थानीय प्रभारी बीके उर्मिला, वरिष्ठ राजयोगी बीके जगरूप, भारतीय पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राजेश बत्रा, प्रधानाचार्य सविता बत्रा, प्रीत विहार काउंसलर रमेश गर्ग, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र लड्डा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। सभी अतिथियों ने बीके शिवानी का अभिवादन करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। बीके शिवानी ने हर पल उत्सव की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए बताया कि सकारात्मक सोच, शक्तिशाली शब्द और शुभ कर्म हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। उन्होंने जीवन में शुद्ध संकल्प और आत्मबल से आत्मिक उन्नति एवं विश्व परिवर्तन की प्रेरणा दी। कोई कुछ गलती करता है या मेरे अनुसार कोई कुछ नहीं करता है, उसको क्षमा करने का और उस बात को अपने मन चित्त से साफ करने में मुश्किल लगता है, आसान लगता है। कितना मुश्किल, कितना आसान और कितना जल्दी, उसमें हम 1 से 10 तक अपने आप को ग्रेड देंगे। इस कार्यक्रम में आत्मशुद्धि और ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का अभ्यास कराया गया। बीके शिवानी ने ये भी समझाया कि सुबह और रात की शुरुआती 2 घंटे हमारे अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस अवसर पर आए गणमान्य अतिथियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। I was mesmerized by the way Sister Shivani explained to us how small incidents in life make such an impact on our mental health. She emphasized on how we should take care of our soul battery and not let it deplete because of the worldly situations. I am looking forward to attend the 3-day Shivir organized by Urmil Didi to start my spiritual journey. टीवी में कई बार शिवानी दीदी का प्रोग्राम सुना है, लेकिन जो उनसे आमने सामने मिलने का मौका मिला उससे मैं बहुत ही मेस्मराइज्ड हो गई थी। उनकी जो वाइब्रेशंस थी उससे लगा कि मैं हर पल उनको फॉलो करूं। उन्होंने जो बातें बताई मैं उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूं। और हर पल उत्सव तभी संभव है कि जब जीवन में से नेगेटिविटी निकल जाए और वो सब पॉजिटिविटी पे केंद्रित हो जाए। दीदी ने सुंदर और सरल शब्दों में हमें प्रैक्टिस भी कराया और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में जाकर हम इसको और सुदृढ़ करेंगे। और मैं स्वास्थ्य विहार का जो ब्रह्मा कुमारीज केंद्र है जिसने 25 साल अपने पूरे किए समाज सेवा में, उसको भी धन्यवाद करता हूँ। शिवानी दीदी ने हमें बताया कि हमें अपनी जो एनर्जी है उसको बढ़ाना है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है और हमारे जो बुरे कर्म हैं जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब से हमें दूर रहना है। और हम जब इन कर्मों से दूर रहेंगे हमें दूसरों के प्रति प्यार बढ़ेगा हमारा और इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। भारत के हृदय स्थल में शिव महिमा भवन का भव्य उद्घाटन। नागपुर क्षेत्र में जयप्रकाश नगर परिसर में ब्रह्मा कुमारीज का नवनिर्मित सेवा केंद्र शिव महिमा भवन का उद्घाटन विशेष रूप से माउंट आबू से आई संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी जी के हस्तों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पूर्व MP पद्मश्री विकास महात्मे, नगर सेवक एवं सभापति प्रकाश बोयर तथा सोनेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक नितिन मगर, साथ ही नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, सह प्रभारी बीके मनीषा द्वारा दीप प्रज्वलन कर परमात्मा का ध्वज लहराकर भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संतोष दीदी जी ने बधाइयां देते हुए कहा कि हम भगवान के सामने गाते हैं, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान ने दे दिया है, सब कुछ उसका है, दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। तो वहीं बीके रजनी ने बहुत खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पुराने भाई बहनों की तपस्या से यह भवन बना है, उनके तन, मन और धन से इस भवन का निर्माण हुआ है। इस दौरान छोटी छोटी कन्याओं ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। अंत में जयप्रकाश नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता ने सभी का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। वहीं मंच संचालन टाकली सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम के अवसर पर जयप्रकाश नगर सेवा केंद्र के अलावा अन्य कई सेवा केंद्रों से 1000 बीके भाई बहनें उपस्थित हुए। चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां।
आज सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा की जो मुरली हम सब सुन रहे थे, बाबा ने यही कंडीशन रखी, तुम पहले बाप को वारिस बनाओ, फिर बाप तुमको वारिस बनाए। तो इस स्थान के जो निमित्त बने हुए युगल हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल में ये करके बताया कि भगवान को कैसा अपना बच्चा बनाया जाता है। श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। मध्य प्रदेश शासन एवं श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी सांची के तत्वाधान में चेतियागिरी विहार सांची के 72वें वार्षिकोत्सव पर श्रीलंका से महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका फाउंडेशन के प्रेसिडेंट बानगल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र सुख शांति भवन नीलबट की प्रभारी बीके नीता ने उनसे स्नेह मुलाकात करते हुए उन्हें सुख शांति भवन आने का निमंत्रण दिया। साथ ही परमात्मा के सत्य परिचय के विषय में चर्चा की और कहा कि हम सभी का उद्देश्य उस परमात्मा के द्वारा बताए हुए शांति के मार्ग पर चलना और सर्व को यही मार्ग दिखाना है। इस दौरान गुरुजी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से परिचित हैं। जहां पर भी वह ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र देखते हैं, उन्हें यही भावना आती है, यह मेरी अपनी बहनों का घर है। इस मुलाकात के दौरान बीके नीता ने गुरुजी को ईश्वरीय उपहार एवं प्रसाद भी भेंट किया। माननीय राष्ट्रपति जी से मिले बीके सदस्य। हाल ही में देश की महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के तमिलनाडु के ऊटी पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा उनका अभिवादन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राजेश्वरी, बीके रुक्मणी, बीके गणेश, बीके शनमुगन समेत अन्य बीके सदस्यों ने राष्ट्रपति जी को इस क्षेत्र में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। करनाल में ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी का आगमन हुआ। उन्होंने संस्थान के साथ जुड़ाव का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय से उन्हें एक विशेष दिव्य शांति की अनुभूति होती है। यहाँ पर मानव के अंदर मानवता और व्यक्ति के अंदर दिव्य गुणों द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता भी मौजूद थी। NDRI से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह ने संस्था का आध्यात्मिक चित्रण करते हुए परिचय दिया, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारिणी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने भी अपने विचार रखे। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने कहा कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस पुरानी दुनिया को बदलकर आने वाली नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया। ये संस्थान इसी प्रकार से समाज सेवा में आगे बढ़ती रहे, मानव सेवा में आगे बढ़ती रहे। हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये एक यूनिवर्सिटी है हमारी, मानव को मानवता सिखाने की यूनिवर्सिटी है। ये संस्थान ऐसा है जो व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व पैदा करती है, इंसानियत पैदा करती है। हमारी दादी जान की जो थी वो एम्बेसडर थी स्वच्छ भारत अभियान की। तो ऐसे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं, चाहे नशा उन्मूलन हो या हर नल में जल हो, उसके साथ ही ये संस्था जुड़ी हुई है और उसमें पूरा योगदान दे रही है, क्योंकि ये तो एक आध्यात्मिक संस्था है। श्रेष्ठ सोसाइटी के नवनिर्माण की बात है। ये संस्था भी मानती है कि ये सृष्टि का अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में हम सब ज्ञान अमृत पीकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं। विजयनगरम जिले के एस्कोटा मंडल के गवरापालेम गांव में गौरी सेवा संघ द्वारा आत्मीय मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन में एस्कोटा की ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित कर आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा ने संचार शिवलिंग, चैतन्य लक्ष्मी की झांकी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में लोक सत्ता पार्टी के राज्य सचिव बी सेठी बाबजी, गौरी सेवा संघ के मानद अध्यक्ष कांडेरगुला विश्वेश्वर राव और चार्टर्ड अकाउंटेंट AV रमन ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर भक्तों को शिव परमात्मा का संदेश और कार्तिक मास का आध्यात्मिक महत्व बताया गया। कार्यक्रम के बाद संघ के सदस्यों ने बीके शैलजा को सम्मानित किया और आगे ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा गौरी सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस आत्मीय मिलन में गौरीपुरम, भवानीनगर, भरतापुरम, गवरापालेम और आसपास के गांव से लगभग 600 लोग शामिल हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।